डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। सो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग को जैसा कि पता है कि एग्जाम फॉर्म भर चुका है, 10 से 15 दिन भी नहीं है क्योंकि जून में हमारे एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो आप लोग में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी पैनिक कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिलैक्स बैठे हुए हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे क्लासेस 2 से 3 महीना चले हैं। अब हम लोग सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, हम लोग का फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है। और क्या है, हमारे स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया भी अलग है। कुछ लोग जाते हैं रोज डेली क्लास करने, कुछ लोग अपने अटेंडेंस बनवाने क्लास जाते हैं और कुछ लोग क्लास जाते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग डेली क्लास करते हो तो आप लोग मस्त चल रह सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारा होने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, यानी कि बाल विकास एवं मनोविज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर लेके चले 100% में तो हमारा 80% क्वेश्चन यही सारे में से आएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज हर दिन करेंगे। हर दिन हम लोग सब्जेक्ट वाइज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चंस आएंगे। देखो, बात करें पढ़ने की तो मेरे पास भी इतनी मोटी गाइड है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इतनी मोटी गाइड जो है वो 10 से 15 दिन में मैं क्या पढ़ूं, ये भी तो है ना कि हाँ दीदी मैं क्या पढ़ूं, ये तो गाइड इतनी मोटी है और इसमें से क्वेश्चंस क्या आएंगे। इसलिए आप लोग के सारे मैसेजेस देख के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखो, मेरे को कंपटीशन वैसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, तुम भी फर्स्ट ईयर में हो, तो हम लोग स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे, है ना। और देखना, जब आपके एग्जाम होंगे तो आप लोग मुझे थैंक यू करने स्पेशली वापस से इस वीडियो में आओगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं मनोविज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग कल दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे। ऐसे करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसके बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन कर लिए तो एक बार यूट्यूब या गूगल से देख लिए आंसर, तो दूसरी बार आपको खुद से आंसर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ दीदी ने बता दिया अब तो क्या, अब तो देख लिया हो गया यही आएगा। नहीं, आपको आंसर प्रैक्टिस भी करना है। जब आपका एग्जाम पड़ेगा उस वक्त आपका माइंड ब्लैकआउट ना हो जाए, इसलिए मैं कह रही हूँ। देखो, क्या होता है ना, जब एग्जाम में बैठो तो आपको लगता है ये तो आता है लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करो, इसलिए आपको घर से ही आंसर रिप्रेजेंटेशन करके जाना है। ठीक है, चलो हम लोग बिना किसी देर का शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन देयर प्रिंसिपल्स। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने हिंदी मीडियम के लिए नहीं बताया, तो मैं पहले इंग्लिश मीडियम का बताऊंगी, फिर मैं हिंदी मीडियम का बताऊंगी। ऐसे करके हम लोग दोनों मीडियम का बताएंगे। मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स हूँ और आप लोग हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग दोनों बताएंगे। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन देयर प्रिंसिपल, यानी कि वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कीजिए तथा उनके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल्य विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पिगेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पिगेट्स की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कोहलबर्ग डेवलपमेंट, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांतों की वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस, डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेजरमेंट, इसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, यानी कि बुद्धि की परिभाषा, प्रकार एवं मापन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड देयर कॉजेस, यानी कि अधिगम अक्षमता एवं उनके कारणों की वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को वर्णन करना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे सब्जेक्ट का, जो ये है ना, इसका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि अभी प्रेरणा, बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसका मैं भी कुछ इलाज नहीं कर सकती हूँ, मैंने माइक लिया है बट अब क्या कर सकते हैं, काफी शोर होता है। सो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, अभी प्रेरणा एवं अधिगम में उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। देखो, दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बगल में अटैच कर लूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। और आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप लोग आंसर प्रैक्टिस खुद से करें। ठीक है, आपको आंसर खुद से लिखना है। पहले तो आप लोग, अगर नहीं आ रहा है तो पहले यूट्यूब की सहायता ले लो, आप लोग गूगल की सहायता ले लो, लेकिन आंसर प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। तो अगर आज, जैसे कि डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, आज अगर हम लोग चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कर रहे हैं, तो कल हम लोग अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड करिकुलम करेंगे, फिर परसों F3, F4, F5, F6 ऐसे करके हम लोग F12 तक हर एक सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि हमें भी पता है हमारे एग्जाम को ज्यादा दिन है नहीं, और हम लोग को अभी हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क अप्रोच करना है, और मैं हमेशा से स्मार्ट वर्क ही अप्रोच करती हूँ। ठीक है, तो इतनी मोटी गाइड आपके पास तो इससे भी मोटी होगी, तो इससे पढ़ने से अच्छा है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो, 100% का दावा मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर सब्जेक्ट वाइज ये सारे टॉपिक्स तुम लोग कर लिए ना, तो 80% तुम्हारे मार्क्स ये सारे टॉपिक से बनेंगे। अब बाकी के 20% तो तुम लोग वैसे भी लिख लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम है और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, बाकी रहा आपका कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में खोलोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका रिप्लाई मैं नहीं देती हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं सबके रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, अब कोई मतलब कुछ भी लिखिएगा तो उसका तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट, तो उसके रिप्लाईज तुमको जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये कर लिए। ठीक है, अब हम लोग कल दूसरा सब्जेक्ट करेंगे, परसों तीसरा सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच कर लिए हैं, कल हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स का करेंगे। सो मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।